बच्चों, आज की कक्षा हिंदी बी अर्थात 50 नंबर वाली हिंदी की कक्षा है। आज हम कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान का अध्ययन करेंगे। तो नीचे जो पद्यांश दिए गए हैं वह ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान से लिया गया है। इस कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दे रही है तथा उसके कर्तव्य बोध के साथ साथ अधिकार बोध को भी जागृत कर रही है अर्थात जगा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता की व्याख्या। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देने वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। कभी कहते हैं कि लड़की के विवाह के समय, लड़की का कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख कितना वास्तविक होता है, जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी किसी को दान कर रही। एक बेटी जन्म लेती है, उसकी माँ उसकी परवरिश करती है और धीरे धीरे वो बड़ी होती है और फिर बड़ी होने के बाद माँ उसका कन्यादान करके उसे गैर के हाथों में सौंप देती है। वह लड़की जिस घर में जाती है उससे सर्वथा अपरिचित होती, उसे पता नहीं होता कि वे कैसे लोग हैं और ना ही उसकी माँ को पता होता। इसलिए कन्यादान करते समय माँ का दुख बहुत ही प्रामाणिक होता है, बहुत ही वास्तविक होता है और उसके मन में बेटी के भविष्य को लेकर तरह तरह की आशंकाएं होती। तो विवाह के समय लड़की का कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख कितना वास्तविक है, जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी किसी को दान कर रही। कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव कर रही है जैसे उसका सर्वस्व चला जा रहा है और वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसको सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। माँ की दृष्टि में लड़की अभी उतनी समझदार नहीं हुई थी। वह इतनी भोली थी कि उसे सुख का आभास तो था पर उसे दुखों को झेलना नहीं आता था, अर्थात उसे अपने घर में सिर्फ सुख ही सुख मिला था, इसलिए उसे जीवन से संघर्ष करना नहीं आता था। उसने अपने जीवन में स्नेह से भरे क्षणों को ही अनुभव किया था। माँ के आंचल के छांव में और पिता की ममता के छांव में ही अपना जीवन बिताया था, इसलिए सिर्फ उसे सुखों को ही पढ़ना आता था, दुखों से उसका अभी परिचय नहीं हुआ था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रेजना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के लिए। माँ कहती है, तुम अपने सुंदर चेहरे की कोमलता और सुंदरता पर मोहित मत होना और अपनी सुंदरता के बारे में बार बार सोचते हुए अपने को कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि आग पर रोटियां सेकी जाती है, आग जलने के लिए नहीं। समाज में स्त्रियों के लिए कुछ नियम बनाकर रखे गए हैं, परंतु उस नियम के अंतर्गत तुम पर कोई अन्याय करे तो तुम उसे बर्दाश्त मत करना। जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के भ्रम से बंधा रहता है, उसी प्रकार स्त्री की सीमा समाज ने गहनों और कपड़ों तक ही बांध कर रखी है, परंतु स्त्री का जीवन गहनों और कपड़ों तक सीमित नहीं। माँ बेटी को उसके अधिकार के प्रति खबरदार करते हुए बताती है कि स्त्री का जो जीवन है सिर्फ गहनों और कपड़ों तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी उसके कुछ अधिकार हैं
तुम्हें यह देखना है कि लोग तुम्हारे अधिकारों को छीन न लें, उसका हनन न कर लें। ऐसी अगर स्थिति आए तो तुम अपने प्रति किए गए अन्याय के विरुद्ध आवाज जरूर उठाना। ये थी ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान की सप्रसंग व्याख्या।